हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी चीफ मिनिस्टर, डी चीफ जस्टिस। तो इसका आंसर है ए प्राइम मिनिस्टर। सेकंड देखेंगे। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द ए चीफ जस्टिस, बी पार्लियामेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर है सी वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। For what period does the Vice President of India hold office? A 5 year, B till the age of 65 years, C 6 years, D 2 years। तो इसका आंसर है A 5 years। फोर्थ देखेंगे। Who among the following hold office during the pleasure of President? A Governor, B Election Commissioner, C Speaker of Lok Sabha, D Prime Minister। तो इसका आंसर है A Governor। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is not true regarding the payment of the emoluments of the President? A. They can be reduced during a financial emergency. B. They are shown separately in the budget. C. They are charged on the contingency fund of India. D. They do not require any parliament sanction। तो इसका आंसर है C. They are charged on the contingency fund of India। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा इज A 16, B 18, C 14, D 12। तो इसका आंसर है D 12, सॉरी C 14। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसका आंसर है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट enjoys the support of the A minority of members of the upper house of parliament, B majority of the members of the upper house of parliament, C minority of members of lower house, D majority of the members of the lower house of parliament। तो इसका आंसर है D majority of the members of lower house of parliament। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। Which of the following appointment is not made by the president of India? A chief of army, B speaker of Lok Sabha, C chief justice of India, D chief of the air force। तो इसका आंसर है B speaker of Lok Sabha। क्वेश्चन 10। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए लोकसभा, बी प्रेसिडेंट, सी पार्लियामेंट, डी सिटीजन ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट। 11 देखेंगे। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज ए मिसेज इंदिरा गांधी, बी मिसेज विजयलक्ष्मी पंडित, सी सरोजिनी नायडू, डी मिसेज सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर है सी मिसेज सरोजिनी नायडू। 12 देखेंगे। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज ए ऑप्शन 23 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 35 ईयर्स, डी 30 ईयर्स। तो इसका आंसर है सी 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13। द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड बाय ए बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। तो इसका आंसर है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 14 देखेंगे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इन इज अपॉइंटेड बाय द ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, बी मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, सी प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर है ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मिसेस इंदिरा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए 1 ईयर, बी 3 मंथ्स, सी 6 मंथ्स, डी 2 ईयर्स। तो इसका आंसर है बी सी 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स, बी कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसका आंसर ए है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस? ए चीफ जस्टिस, बी स्पीकर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर ए चीफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन यूनियन? ए नन ऑफ द अबव, बी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, सी डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, डी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है बी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए 9 मंथ्स, बी 3 मंथ्स, सी 12 मंथ्स, डी 9 मंथ्स। तो इसका आंसर है डी 9 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? क्वेश्चन नंबर point A, when no political party enjoys a clear majority in the Lok Sabha, B only when the Lok Sabha has been dissolved, C in all circumstances, D in no circumstances। तो इसका आंसर है A when no political party enjoys a clear majority in the Lok Sabha।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. इफ इन अ कंट्री देयर हैपेंस टू बी द ऑफिस ऑफ मोनार्ची एज वेल एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस मोनार्च विल बी कॉल्ड ए हेड ऑफ द स्टेट, बी हेड ऑफ द कैबिनेट, सी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, डी बोथ ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट. तो इसका आंसर है ए हेड ऑफ द स्टेट. क्वेश्चन नंबर 23 है वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज ए पावर ऑफ इम्पीचमेंट, बी डायरेक्ट इलेक्शन, सी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, डी टेन्योर ऑफ मेंबरशिप. तो इसका आंसर है ए पावर ऑफ इम्पीचमेंट. क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे. चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द ए प्लानिंग कमीशन, बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सी इंटरस्टेट काउंसिल, डी फाइनेंस कमीशन. तो इसका आंसर है सी इंटरस्टेट काउंसिल. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया? ए स्पीकर, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी पार्लियामेंट. तो इसका आंसर है बी प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर? 1. ए he must not be a member of either house of parliament, b he should be a domicile of the state to which he is being appointed, c he should be a citizen of India, d he must have completed the age of 35 years. इसका आंसर बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. The president nominates 12 members of Rajya Sabha according to A. their performance as office bearers of cultural societies, B. the recommendation made by the vice president, C. their role played in political setup of the country, D. their distinction in the field of science, art, literature and social service. तो इसका आंसर है डी, देयर distinction in the field of social, art, literature and social service. 28 देखेंगे. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures? ए आर्टिकल 342, बी आर्टिकल 344, सी आर्टिकल 350, डी आर्टिकल 339. तो इसका आंसर है सी आर्टिकल 340. क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे. हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बी एनी विधानसभा, सी ओनली लोकसभा, डी राज्यसभा. तो इसका आंसर है ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. हु वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी इंदिरा गांधी. तो इसका आंसर है डी इंदिरा गांधी. 31 देखेंगे. व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर? ए 35, बी 40, सी 25 ईयर्स, डी 30 ईयर्स. तो इसका आंसर है ए 35 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे. चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू ए प्राइम मिनिस्टर, बी राज्यसभा, सी लेजिस्लेटिव असेंबली, डी गवर्नर. तो इसका आंसर है सी लेजिस्लेटिव असेंबली. क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेज इज एक्सरसाइज बाय द ए कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी 3 चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स स्टाफ, डी प्रेसिडेंट. तो इसका आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. क्वेश्चन नंबर 34 क्या है. What is the position of a minister of state in the central government? A. He is a minister of central government but not a member of cabinet. B. He looks after the interest of the state cabinet. C. He is the nominee of the state governor. D. He is the nominee of the state cabinet. तो इसका आंसर है A. He is a minister of central government but not a member of the cabinet. क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे. Who among the following is directly responsible to Parliament for all matters concerning the defence services of India? A. President, B. Prime Minister, C. Defence Minister, D. Cabinet Office on Political Affairs. तो इसका आंसर है C. Defence Minister. क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे. How many times the President of India can see re-election to his post? A. Once, B. 3 times, D. C. 2 times, any number of times. तो इसका आंसर है D. Any number of times. क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे. Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? A. Speaker of Lok Sabha, B. President, C. Prime Minister, D. Supreme Court. तो इसका आंसर है B. President. क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे. Is the Prime Minister bound to advise the President on matters on which he advice is sought? A. If the Council of Ministers so desire. B. Yes. C. No. D. It is discretionary. तो इसका आंसर है B. Yes. क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे. When the vice president officiate as president, he draws the salary of A. chairman of Rajya Sabha, B. both A and C, C. president, D. member of parliament. तो इसका आंसर है C. president. क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे. Who among the following can attend meeting of the union cabinet? A. president, B. cabinet minister, C. minister of state, D. deputy minister. तो इसका आंसर है C. B. cabinet minister. क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे. Who among the following has the constitutional authority to make rules and regulation fixing the number of member of the UPSC? A. vice president, B. president, C. home minister, D. cabinet minister. तो इसका आंसर है B. president. क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं. Under whose advice the president of India declare emergency under article 352? A. chief minister of all state, B. prime minister, C. cabinet, D. council of minister. तो इसका आंसर है C. cabinet.
Question number 43. Who act as the President of India when neither the President nor the Vice President is available? A. Senior most Governor of a state. B. Chief Justice of India. C. Speaker of Lok Sabha. D. Auditor General of India. तो इसका आंसर है B. Chief Justice of India. Question number 44 देखेंगे. A proclamation of emergency issued under Article 36 must be approved by the Parliament within A. 3 months. B. 2 months. C. 1 month. D. 6 months. तो इसका आंसर है B. 2 months. Question number 45. The Union Council of Ministers is appointed by the A. President of India concerning to his discretion. B. President of India on the advice of Prime Minister. C. Prime Minister of India. D. Parliament. तो इसका आंसर है B. President of India on the advice of Prime Minister. Question number 46 देखेंगे. The President can proclaim emergency on the written advice of the A. Speaker of Lok Sabha. B. Prime Minister. C. Chief Justice of India. D. Union Cabinet. तो इसका आंसर है B. Prime Minister. 47 देखेंगे. The Union Council of Ministers is collectively responsible to A. Rajya Sabha. B. President. C. House of People. D. Prime Minister. तो इसका आंसर है C. House of People. Question number 48 देखेंगे. Article 78 of the Constitution deals with A. President powers to get information from the Council of Ministers. B. Prime Minister duty regarding keeping the President informed about the Governor's decision and policy. C. Emergency power of the President. D. President power to send advisory message to the Parliament. तो इसका आंसर D है 48 का. 49 देखेंगे. The maximum duration for which the Vice President may officiate as the President is A. 1 year. B. 6 months. C. 4 months. D. 9 months. तो इसका आंसर है B. 6 months. 50 देखेंगे. The President rule in a state can be continued for a maximum period of A. 2 year. B. 1 year. C. 6 months. D. 2.5 years. तो इसका आंसर है C. 6 months. आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.